स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन ऑफ वेव। मॉड्यूलेशन ऑफ वेव को डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन विद लो फ्रीक्वेंसी हो तो उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स। लो फ्रीक्वेंसी, लो पावर। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आपके पास जो सिग्नल है उसकी पावर भी कम होगी। कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। एटेनुएटेड। एटेनुएटेड मीन के उसके जो एम्पलीट्यूड में है उसमें डिक्रीमेंट आ जाता है और फाइनली जो है वो आपके पास डैम्पिंग का प्रोसेस होता है और डैम्पिंग के प्रोसेस की वजह से वो वेव एट दी एंड ज़ीरो हो जाती है। सो हम ये नहीं चाहते, हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि साइज़ ऑफ द एंटीना नॉट प्रैक्टिकल। साइज़ ऑफ द एंटीना नॉट प्रैक्टिकल। अब साइज़ ऑफ द एंटीना का क्या रिलेशन है? तो आंसर है, साइज़ ऑफ द एंटीने का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स से ये आपके पास वन वेव है। सो एक एंटीने के अंदर का साइज़ इतना हो ज़रूर होना चाहिए कि वो एक कंप्लीट वेव को कैरी कर सके, राइट। बट हम एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगर एक वेव एक एंटीने के ऊपर एक एंटीने के ऊपर एक फुल वेव ओवरलैप होगी तो वो एंटीना जो है उस वेव को आगे ट्रांसमिट कर सकता है। बट हमने एक टेक्निक ये यूज़ की कि अगर हम जस्ट ये नॉलेज हासिल कर लें कि हाफ वेव ऐसी है तो कोई ना कोई सर्किट लगा के हम ये काम कर सकते हैं कि उसको रिवर्स डायरेक्शन में इस तरह से फुल वेव जनरेट करवा सकते हैं। इसके बाद हमने अगेन इसका साइज़ और डिक्रीज़ करने के लिए ये सोचा कि अगर हमें सिर्फ जस्ट इतनी नॉलेज मिल जाए कि ये से इतना यहाँ से लेकर यानी कि इसका 1/4 वेवलेंथ की 1/4 की नॉलेज अगर आपके पास हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसका सेम फेज डिक्रीमेंट में बना लें एंड देन इस पूरे को रिवर्स करके यहाँ बना लें। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हमारे पास ये काम कर देते हैं कि अगर हमें इतनी नॉलेज मिल जाए कि इतना आपके पास जो सिग्नल है वो किस शेप का है तो हम उसका ये वाला फेस भी बना सकते हैं एंड देन ये रिवर्स फेस भी बना सकते हैं, राइट। सो फाइनली कंक्लूजन इज द साइज ऑफ द एंटीना इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। कि लैम्डा बाय 4 तक आपके पास साइज ऑफ द एंटीना हो सकता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू। अगर आपके पास लो फ्रीक्वेंसी है जो कि 3000 हर्ट्स है, जो हम 2000 से अबव है, 3000 हर्ट्स। सो अब अगर आप इसका वेवलेंथ निकालें तो वेवलेंथ आ जाती है 300 किलोमीटर। अब हम इसको अगर डिवाइड बाय 4 कर दें तब भी ये अप्रॉक्सीमेट किलोमीटर में ही होगी, राइट। अगर इसको डिवाइड बाय 4 भी कर देते हैं तो इतना बड़ा एंटीना विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल मल्टीपल रेडियो स्टेशंस नॉट पॉसिबल। अगर इतना बड़ा सिग्नल होगा तो इस तरह के आपको कितने किलोमीटर पे जो है वो कितने सिग्नल्स जो है वो डिवाइड करने पड़ेंगे कि हमें सिग्नल्स डिवाइड करने पड़ते हैं फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे कि हमें एक बैंड जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का। तो ये जो सिग्नल होगा वो एक ही सिग्नल इतना बड़ा होगा जिसका साइज़। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको किसी भी तरीके से सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा और एक से ज़्यादा स्टेशन नहीं हमारे चल सकते। अब इसकी करेक्शन हम क्या कर सकते हैं? द सिग्नल शुड बी सेंड टू हाई फ्रीक्वेंसी। सिग्नल को आप हाई फ्रीक्वेंसी पे भेजें। फॉर फ्रीक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज़ अगर हम लें तो इसके एंटीना का साइज़ निकालें। सो ये आप इसकी कैलकुलेशन देख लें, 3 एक्सपोनेंट 8 स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई 9 एक्सपोनेंट 6। सो द आंसर इज़ 1/3 एंड देन lambda by 4 is equals to 1/12 and which is equals to 8.3 centimeter. So now the size of the antenna is equals to 8.3 centimeter. स्टिल ये आपके मोबाइल के अंदर नहीं आएगा। सो हम इससे भी हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं, मेगा से गीगाहर्ट्ज़ पे जो आजकल हमारी जो मोबाइल्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज़ अ लो frequency signal with a high frequency wave signal modulation is modulation. A high frequency wave has
सर्टेन करेक्टरिस्टिक लाइक फ्रीक्वेंसी, फेज, एम्पलीट्यूड। एक फ्रीक्वेंसी के एक हाई फ्रीक्वेंसी के पास आपके पास ये करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। अगर उसकी इक्वेशन देखें, सो ये एम्पलीट्यूड है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, एंड द फेज। सो ये हमारे पास एक सिग्नल के करेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, सो ये आपके पास दो सिग्नल बने हुए हैं। लेट्स से कि ये दो 2 वोल्ट का सिग्नल है और ये आपके पास 5 वोल्ट की कैरियर है। पहले वाले को हम सिग्नल कहेंगे मैसेज सिग्नल, एंड द सेकंड वन इज़ कैरियर। देन फाइनली हम इसको अगर एनवलप बनाना चाहते हैं इसका, सो आप यहाँ पे एक मार्किंग कर लें 5 वोल्ट की, राइट। ये 5 वोल्ट की मार्किंग हो गई। नाउ जो आपका मैसेज सिग्नल है वो यहाँ पे हमने उसको ड्रॉ कर लिया और उसकी जस्ट इमेज बनेगी यहाँ पे, राइट। और इसके अंदर कैरियर फिलअप हुई होगी। सो फाइनली आपके पास जो ये रिज़ल्ट में जो चीज़ बनेगी, इसको कहते हैं एम वेव पैकेट, राइट। दूसरी मॉड्यूलेशन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए आपको वही मैसेज सिग्नल चाहिए, कैरियर चाहिए। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में पहले आपके पास जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, जैसे ही मैसेज सिग्नल का हाई पीक आई तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर गई, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज़ कर गई। और जैसे ही आपके पास मैसेज सिग्नल की लो फ्रीक्वेंसी आई तो ये फ्रीक्वेंसी वाइड हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। सो हमने मैसेज को किसके अंदर बुक कर दिया, किसके अंदर छुपा दिया? सो आंसर है फ्रीक्वेंसी के अंदर छुपा दिया। अब किस तरह से छुपाया इसको ज़रा देखें कि अगर ये मैसेज, ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए रिज़ल्ट में, सो ये हमें कैसे मिलेगी? तो आंसर है ये हमें इस तरह मिलेगी कि पहले स्टार्ट में फ्रीक्वेंसी नॉर्मल, देन फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास हाई। जैसे ही फ्रीक्वेंसी हाई आएगी तो हम मैसेज की हाई पीक बना देंगे। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बिल्कुल लो हो जाएगी तो वहाँ पे हम मैसेज की लो पीक बना देंगे। बाकी सिग्नल एज इट इज़ ओवरकम हो जाएगा। थर्ड है आपके पास फेज़ मॉड्यूलेशन। सो फेज़ मॉड्यूलेशन, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चल रही है, जैसे ही हाई पीक आई तो आपने इसका फेज़ चेंज कर दिया। जो लो फ्रीक्वेंसी की तरफ जो जा रहा था, इसका लोअर फेज़ उसको नहीं लेकेगा और यहीं पे आपने फेज़ चेंज कर दिया। देन इसको अगेन सेम प्रोसीड करवाया, एंड देन जैसे ही मैसेज का लोअर पार्ट आया, मैसेज का ये वाला पार्ट आया, तो हमने क्या कर दिया, इसका फेस अगेन चेंज करवा दिया। सो ये कहलाती है फेस मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल शुड ऑलवेज लेस देन द कैरियर वेव। ये आपके पास एक नोट है कि एम्पलीट्यूड कैरियर का हमेशा लेस देन होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो लेस होना चाहिए कैरियर से, इसलिए हमने वहाँ पे 5 वोल्ट की कैरियर ली है और 2 वोल्ट का सिग्नल लिया, मैसेज सिग्नल। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर कुछ इश्यूज आते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस अगर हम एम वेव का करें, सो ये आपके पास एम वेव पैकेट है और ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं मैसेज सिग्नल की, मैसेज विच इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, साइन, frequency of angular frequency of message signal, then carrier, amplitude of carrier, frequency of carrier signal. So अगर हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वेव को लिखेंगे तो उसको किस तरह लिखा जाएगा, ये देखिएगा। ये मॉड्यूलेटेड वेव की हमने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, ये। अब इस इक्वेशन को देखें कि जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है। जो एम्पलीट्यूड है, कैरियर का अपना एम्पलीट्यूड यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का कैरियर का एम्पलीट्यूड है 5 वोल्ट, एंड देन ये वेरिएशन आपके पास ऐड हो रही है किसकी, मैसेज की। जो फुल वेव वेरिएशन है वो इस तरह की वेरिएशन ये ऐड हो रही है इस पूरे एनवलप के एम्पलीट्यूड में। सो ये जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैसेज की वेरिएशन प्लस द कैरियर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर हो जाएगा। एंड देन है क्या चीज़, है खुद तो वो कैरियर ही है, जो वेव है वो कैरियर की है। सो साथ में हम साइन ओमेगा सी टी लगा देंगे। अब अगर आप इस इक्वेशन को ओपन करें, सो फाइनली इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो पार्ट्स बनेंगे, एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट टू सम फार्मूला लगा दें। सो प्रोडक्ट टू सम फार्मूला लगाने के बाद आपके पास कुछ ये बनेगा। सो ये आपके पास साइन
यू प्लस साइन यू इंटू साइन वी का फॉर्मूला हमने लगाया ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसके 3 पार्ट्स आ गए। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपके पास कैरियर है, जो आपके पास ये कैरियर तो मौजूद ही है, उसके साथ हाफ ऑफ द पार्ट ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इस चेंज फ्रीक्वेंसी का है। कैरियर में से अगर मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दिया जाए तो हाफ पार्ट इसका है एंड हाफ ऑफ द पार्ट किसका है, दोनों को ऐड करके है। सो ये पार्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है और ये पार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर हम इसका स्पेक्ट्रम बनाएं तो ये कुछ इस तरह से है कि ये कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, ये मैसेज सिग्नल की है, लोअर बैंड कहलाता है ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और ये अपर बैंड कहलाता है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये जो इसके बीच की जो विड्थ है वो उसको बैंड विड्थ कहते हैं। सो दीज आर दी साइड बैंड्स एंड द मैसेज आर हाइड इनसाइड दी मैसेज। जो भी स्टोर होता है वो आपके पास साइड बैंड में स्टोर होता है। ये कैरियर का एम्पलीट्यूड और ये आपके पास मैसेज का एम्पलीट्यूड। सिग्नल आर इन साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। म्यू इज इक्वल्स टू ए एम डिवाइड बाई ए सी। अब म्यू क्या चीज़ है, ये मॉड्यूलेशन फैक्टर है। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल की तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम। सो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है। इन दोनों का डिफरेंस लें और डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। और अगर इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें तो कैरियर का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। इसी को आप ऊपर मॉड्यूलेटेड के फॉर्मूले में रख दें तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। एंड देन हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम किसके बराबर है, ए सी कैरियर की फ्रीक्वेंसी प्लस मैसेज की फ्रीक्वेंसी जब होती है तो ये आपके पास एडिशन वाला फैक्टर है। जब यहाँ पे कैरियर की फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ तक थी और उसके अंदर मैसेज के ट्रू वर्ड भी मिलेंगे तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और अगर कैरियर की फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ तक थी उसमें से मैसेज की फ्रीक्वेंसी आप माइनस कर देंगे तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इफ़ेक्ट ऑफ नॉइस ऑन ए एम वेव। अगर ए एम वेव पे नॉइस का इफ़ेक्ट देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि ये मैसेज है, ये मैसेज अगर इस नॉइज़ के साथ ओवरलैप हो जाए तो ये कुछ इस टाइप की चीज़ बनेगी और ये नॉइज़ हमें सुनाई देती है। नॉइज़ अ सिग्नल हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। तो ई एम वेव में इस नॉइज़ को आप रिमूव नहीं कर सकते। इट्स मॉड्यूलेट ए एम वेव विच इज़ नाउ डिस्टॉर्टेड। अब ए एम वेव जो हो गई है वो डिस्टॉर्टेड हो गई है। अब अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो तो उसके अंदर नॉइस आ रही है। सो नॉइस आने के रिज़ल्ट में जो आपके पास फाइनल कुछ इस तरह का सिग्नल में यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी और यहाँ पे भी कुछ आएगी। सो अगर हमें ऐसे सिग्नल में से अपना मैसेज सिग्नल एक्सट्रैक्ट करना है तो नॉलेज कहाँ होती है हमारे पास। नॉलेज ये कहती है कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है तो लोअर पीक ऑफ द मैसेज, एंड जब फ्रीक्वेंसी हाई हो गई एकदम से सो यहाँ पे आपने अपर पीक बना देनी है, एंड देन फ्रीक्वेंसी जहाँ पे बिल्कुल लोअर हो गई तो वहाँ पे आपने लोअर पीक बना देनी है। और ये इस तरह से हमारा मैसेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड का कहीं पे डिस्कशन आई नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी के अंदर सारी नॉलेज थी, उस नॉलेज को हमने रिकवर कर लिया। तो डिस्टॉर्शन जो एम्पलीट्यूड में शो होती है ये हमारे पास कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती है मैसेज एक्सट्रैक्ट करने में इन दी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो नॉइज़ के अकॉर्डिंग कौन सी मॉड्यूलेशन ज़्यादा एफिशिएंट है, तो आंसर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।